सो हाय। सो पूरे 100 डेज के लिए मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इस राफ्ट के ऊपर, इस बड़े से ओशन के बीचों बीच। एंड ये ओशन ऊपर से जितना ही खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस। सो इन सी क्रीचर्स से बचते हुए मुझे इन 100 डेज में अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैराडाइज बनाना है, जहाँ पे फूड फार्म से लेके विलेजेस के लिए ट्रेडिंग हॉल सब कुछ होगा। एंड अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ एंड देखो हाउ आई सर्वाइव्ड 100 डेज ऑन अ राफ्ट इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस राफ्ट के ऊपर, एंड वो भी रूपा का फटा हुआ बनियान पहन के। इतने बड़े से समुद्र के बीचों बीच में कैसे सर्वाइव करूं। ओके, वो देखो, वो रहा एक शार्क। होपफुली वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो आशा करता हूँ कि वो वही रहे। एंड यहाँ पे कुछ ऑक्टोपस घूम रहे हैं, एंड अगर ये पॉइजनस नहीं है तो बाद में ये मेरा खाना बनेंगे। सो राफ्ट के ऊपर एक बैरल भी था जिसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी चीजें थी। मैंने कुछ डर्ट्स को राफ्ट के साइड में प्लेस कर दिया एंड उनके ऊपर कुछ सैपलिंग प्लांट किए क्योंकि मुझे वुड की बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो 2 शुगर केन भी मिले थे तो उनको भी मैंने साइड में ही प्लांट कर दिया। खाने के नाम पे मेरे पास बस 2 रॉ सैल्मन थे एंड होपफुली मेरे पास एक फिशिंग रॉड भी था, तो इसलिए मैं लग गया थोड़े से मछलियां पकड़ने। ओके, कुछ फंसा है। अबे ये कौन सा मछली है। सो ऐसे ही बहुत देर तक फिशिंग करने के बाद मैंने थोड़े बहुत मछलियां पकड़ लिए थे एंड इसी बीच अपना एक ट्री ग्रो हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको तोड़ के वुड कलेक्ट कर लिया। वुड कलेक्ट करने के साथ ही साथ मैंने लीव्स को तोड़ के सैपलिंग भी कलेक्ट किया। अबे यार, एक गिर गया। ओके, कोई नहीं। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। मैंने कुछ डोर्स भी क्राफ्ट किए जो कि मुझे पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करेंगे। तो यही सब करते करते मेरे पास का स्प्रूस ट्री भी बड़ा हो गया, तो मैंने उसको भी तोड़ के वुड कलेक्ट कर लिया। फाइनली यहाँ पे रात हो चुका है, बट मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई बेड नहीं है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अंडर वाटर को एक्सप्लोर किया जाए। ओके, तो होपफुली आसपास कोई शार्क नहीं है, लेकिन मेरे राफ्ट के ठीक नीचे एक अंडर वाटर रवीन था जहाँ पे मुझे आयरन दिख रहे थे। एंड जैसे कि मैंने पानी के अंदर सांस लेने के लिए कुछ डोर्स बनाए थे, तो मैंने उनका हेल्प लिया, थैंक्स टू जावा। सो आसपास मुझे जितने भी आयरन दिख रहे थे तो उनको मैंने माइन कर लिया। सो आयरन के साथ साथ मैंने बहुत सारे स्टोन भी माइन किए। ऑलराइट, यहाँ पे भी थोड़े आयरन है तो इनको भी माइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं अपना डोर। सो आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मुझे कोल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मुझे आसपास जितने भी कोल दिखे तो मैंने उनको माइन कर लिया। सो इस वाले अंडर वाटर रवीन के अंदर इतने सारे ऑर्स थे, आयरन से लेके गोल्ड तक, तो मैंने एक्साइटमेंट में सभी को माइन करना स्टार्ट किया। बट जब मैं गोल्ड माइन कर रहा था तो वो गायब हो रहे थे, तो मैं सोच में पड़ गया कि वो गायब क्यों हो रहे हैं। देन मैंने नोटिस किया कि मैं स्टोन का पिकैक्स यूज़ कर रहा था। अरे कोई नहीं दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े समुद्रों में ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो इसीलिए सब कुछ भुला के मैं दोबारा लग गया कोल एंड आयरन माइन करने में। सो थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कोल एंड आयरन कलेक्ट कर लिए थे, तो उनको लेके मैं अपने राफ्ट पे। ओके, एक सेकंड, सांस नहीं आ रही है, एक सेकंड को। ओके, सो राफ्ट में वापस आने के बाद मैंने एक फर्नेस बनाया एंड उसके अंदर सारे के सारे आयरन्स को स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। एंड मेरे पास जो कच्ची मछलियां थे तो उनको भी मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। सरप्राइजिंगली मेरे राफ्ट के पास में मुझे एक शिपरैक दिखा, तो मैं उसको लूटने चला गया। एंड चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ लैपिस, कुछ कैरेट, कुछ आयरन एंड कुछ कोल मिले। सो सभी चीजों को कलेक्ट करके मैं अपने राफ्ट में वापस आ गया। शिपरैक से मुझे जो आयरन मिले थे तो मैंने उससे अपने लिए एक आयरन का पिकैक्स बनाया। देन मेरे पास जो 2 सीड थे तो मैंने उनको भी प्लांट कर दिया। यही सब करते करते फाइनली यहाँ पे मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने उससे सभी इंपॉर्टेंट चीजों को क्राफ्ट कर लिया, जैसे कि आयरन का बकेट, एक शील्ड, एक आयरन का एक्स और एक चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स। जैसे कि 100 डेज होने तक मुझे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा बेस बनाना है, तो इसलिए धीरे धीरे करके अब मुझे अपने एरिया को एक्सपेंड करना होगा, जो कि मैं करने वाला हूँ वुड एंड डर्ट की हेल्प से। मुझे अनलिमिटेड वुड तो मिल जाएंगे, बट मुझे बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने होंगे। एंड उसी के साथ साथ मुझे फूड की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होगी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए बहुत ही कम फूड है। एंड इस ओशन के नीचे मुझे अभी तक कोई कैल भी नहीं दिखा जिसको मैं स्मेल करके खा सकूं, तो इसलिए मैं दोबारा लग गया थोड़ी सी फिशिंग करने। फिशिंग करते करते दिन से रात हो गई थी, बट अभी तक मेरे हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी। बट सरप्राइजिंगली मुझे एक एन्चेंटमेंट बुक मिल गया जिसमें शार्पनेस 3 एंड प्रोडक्शन 3 लगा हुआ था। मैं खुश होने की बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि मैं इसको खा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उसको संभाल के एक चेस्ट के अंदर रख दिया। एंड जैसे कि रात हो चुका था तो मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं चला गया माइनिंग के साथ साथ थोड़े बहुत डर्ट कलेक्ट करने। एंड अब जैसे कि मेरे पास एक आयरन का पिकैक्स है, तो मैं आराम से गोल्ड माइन कर सकता हूँ। एंड आसपास बहुत सारे आयरन थे, तो मैं इनको माइन करने में लग गया कि तभी मेरा पिकैक्स टूट गया। मैं एक और पिकैक्स बनाने अपने राफ्ट में वापस आ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक शार्क ने हमला कर दिया। मैं भूल ही गया था कि पानी के नीचे इतने सारे शार्क है जो कि मुझे खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो इसीलिए मैं थोड़ी देर तक पानी के नीचे नहीं गया एंड थोड़े से वुड कलेक्ट करके अपने राफ्ट को थोड़ा सा बड़ा किया। माइनिंग से जितने भी आयरन मिले थे तो उनको स्मेल करके उनसे एक आयरन का पिकैक्स बना लिया एंड साथ ही साथ एक आयरन का हेलमेट भी बना लिया। उसके बाद फाइनली ऊपर वाले का नाम लेके मैं पानी के नीचे फिर से चला गया। एंड इस बार जितना हो सके मैं उतना पानी के नीचे चलाया ताकि मुझे कोई शार्क पकड़ के खा ना सके। देन मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया एंड लग गया बहुत सारे आयरन माइन करने। लकीली मुझे एक चीज का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे डर्ट थे, तो इसीलिए मैं लग गया सभी को कलेक्ट करने। आसपास इतने सारे डर्ट थे कि जिनकी हेल्प से मैं अपने बेस को बहुत ही अच्छे से एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टोन का शवल टूट गया।
सो मैं दोबारा अपने राफ्ट पे वापस आ गया एंड एक आयरन का शवल बनाया जिससे मैं जितना हो सके उतना डर्ट कलेक्ट कर सकूं। सो बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं एक छोटे से केव के अंदर पहुंच गया जहाँ पे मुझे अपना पहला डायमंड मिल गया। भले ही केव छोटा था लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे, तो उनको माइन करने के बाद मैं दोबारा लग गया बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने एंड मैंने तब तक डर्ट कलेक्ट किया जब तक मेरा आयरन का शवल टूट नहीं गया। सो इतने टाइम तक पानी के अंदर रहते रहते मैं एक जलपरी बन चुका था, तो इसलिए वापस इंसान बनने के लिए मैं वापस राह पे आ गया एंड जैसे कि मैंने पानी के अंदर से बहुत सारे डर्ट कलेक्ट किए थे, तो अब बारी आ चुका था अपने एरिया को एक्सपेंड करने का। तो सबसे पहले तो मैंने स्टोन की हेल्प से एक छोटे से एरिया का शेप बनाया, देन उस शेप के अंदर डर्ट फिल करने में लग गया। लकीली मेरे पास इतने डर्ट थे जिससे मैंने 50% एरिया को फिल कर लिया, बट अभी भी मुझे डर्ट कलेक्ट करके इस आधे एरिया को भी फिल करना है। देन मेरे पास जितने भी सैपलिंग पड़े हुए थे तो मैंने उनको डर्ट के ऊपर प्लांट कर दिया एंड साइड में ही एक छोटा सा वीट फार्म बनाया जिससे मुझे ना के बराबर वीट मिलेंगे, बट कोई नहीं। सो अभी के लिए मेरा मेन गोल यही था कि आधे एरिया को फिल करने के लिए मुझे जितना हो सके उतना डर्ट कलेक्ट करूं। सो इसलिए कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ डर्ट ही कलेक्ट किया एंड इसी बीच मुझे एक और अंडर वाटर केव मिला जहां पे मुझे कुछ डायमंड्स भी मिले। सो फाइनली माइनिंग से आने के बाद मैं लग गया बाकी के एरिया को फिल करने। फिलहाल तो अपना एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है, बट 100 डेज होने तक ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मैंने अभी तक इस बड़े से ओशन को एक्सप्लोर नहीं किया है अच्छे से, तो इसलिए मैंने एक बोट बनाई एंड नेक्स्ट दिन निकल पड़ा इस ओशन को एक्सप्लोर करने। थोड़ी देर घूमते घूमते मुझे एक ग्राउंड टेम्पल मिला जिसके अंदर एक चेस्ट था जहाँ पे मुझे एक एन्चेंटेड फिशिंग रॉड मिला एंड उसी के साथ साथ कुछ कोल एंड कुछ वीट मिले। देन और घूमते घूमते मुझे एक शिपरैक दिखा एंड वहाँ के चेस्ट से मुझे बहुत ही अच्छी चीजें मिली एंड उसी के साथ एक बड़ी ट्रेजर मैप। सो मैं निकल पड़ा उस ट्रेजर को ढूंढने। सो उस ट्रेजर को ढूंढते ढूंढते मैं एक आइलैंड पहुंच गया। ओके ये पास में ही है, थोड़ी दूर और ओके हाँ यहाँ पे। सो इस ट्रेजर के लिए इतनी दूर आना जाया नहीं गया क्योंकि मुझे इस ट्रेजर के अंदर से बहुत सारे एमराल्ड, डायमंड एंड दो वाटर ब्रीथिंग के पोर्शन मिले। देन उन सभी को अपने इन्वेंटरी में रखने के बाद मैं वहां से वापस आ गया। तो घूमते घूमते मैं खो गया था एंड मुझे अपना बेस नहीं मिल रहा था कि तभी मुझे दूर से एक छोटी सी नाव दिखी। मैं उस नाव के और पास गया एंड मैंने देखा कि यहाँ पे तो एक विलेजर है एंड मुझे उस विलेजर को देख के इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ओके ये कुछ ज्यादा हो गया। बाय द वे लगता है कि ये भाई साहब एक मछुआरे हैं जो कि इस बड़े से समुद्र में खो चुके हैं, तो क्यों ना इनको अपने साथ ले जाया जाए। बट उससे पहले देखते हैं इनके बैरल में क्या है। ओके बहुत ही अच्छी चीजें हैं, नाइस। मैं बैरल से सामान कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि भाई साहब तो ऑलरेडी मेरे बोट में बैठ चुके हैं। लगता है इनको यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, तो चलो। सो फाइनली अपने बेस में पहुंचने के बाद मैंने अभी के लिए विलेजर को बोट में ही रखा। देन मैंने जो इतनी सारी चीजें कलेक्ट की थी तो उनको मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। इतने सारे दिन हो चुके थे बट अभी तक मेरे पास सोने के लिए एक बेड नहीं था, बट मेरे पास इनफ स्ट्रिंग हो चुके थे जिसकी हेल्प से मैंने एक बेड क्राफ्ट किया एंड इतने दिनों के बाद चैन से सोया। सो नेक्स्ट डे से मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे अपने लिए एक डॉग हाउस बनाना है एंड इसी बीच मैंने विलेजर को अपने बेस के ऊपर ले आया एंड उसको बुचर की जॉब दी क्योंकि उसने अपनी पहली जॉब छोड़ दी थी। सो रात होने वाली थी बट मुझे बहुत सारे वुड कलेक्ट करने थे, तो इसलिए मैंने उसको अपने बेड पे सोने दिया एंड मैं लग गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। सो नेक्स्ट डे में लग गया एक डॉग बनाने में जहाँ पे मैं अपने बोर्ड्स रख सकूं, जो कि पूरा होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है एंड जैसे कि मेरे पास कुछ डायमंड्स भी थे तो मैंने उससे एक डायमंड का एग्स बनाया एंड उसकी हेल्प से बहुत सारे वुड कलेक्ट किए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने डॉग हाउस के लिए एरिया बन के फुली रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ टॉर्चेस प्लेस कर देते हैं ताकि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो। देन मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने एंड जैसे कि रियल लाइफ में भी ज्यादातर डॉग हाउसेस वुड से बने होते हैं, तो मैं भी कुछ वैसा ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे अपना डॉग हाउस बनकर रेडी होने के बाद मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ जगह पे लीव्स लगा दिए एंड जैसे कि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे तो इसलिए मैंने सिर्फ ओक वुड एंड स्प्रूस वुड का यूज किया, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। नाइस। मैंने कुछ बैम्बूज भी प्लांट किए थे जो कि बहुत सारे एंड बहुत बड़े हो चुके थे एंड वो मेरे डॉग हाउस के सामने ही थे, तो इसलिए मैंने उनको वहां से हटाया। तो यही सब करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे लेग पीस भी कम हो चुके हैं एंड मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। देन उसी टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे पास जो एमराल्ड थे तो मैंने उसकी हेल्प से अपने बुचर विलेजर से कुछ खाने की ट्रेडिंग कर ली। देन मैंने अपने सारी चीजों को एक एक करके डॉग हाउस पे ट्रांसफर किया एंड ऑल्सो अपने एक लौते विलेजर को भी। सो इतने दिन हो चुके थे बट अभी तक मेरे पास इनफ डायमंड नहीं थे जिससे मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना सकूं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया माइनिंग पे जाने का। सो माइनिंग पे आने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला, बट मुझे बहुत सारे गोल्ड एंड आयरन मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको ही कलेक्ट कर लिया। सो ऐसे ही माइनिंग करते करते मुझे एक लावा पूल भी मिला, सो मैंने वहां से कुछ ऑब्सिडियन भी कलेक्ट कर लिया। सो नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया नेदर में जाने का, सो इसलिए मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया।
मैंने जितने भी गोल्ड कलेक्ट किए थे तो मैंने उनको भी अपने साथ रख लिया ताकि मैं पिगलिन से ट्रेडिंग कर सकूं। देन बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी रखने के बाद मैं चला गया नेदर के अंदर। लकीली मैं नेदर के अंदर बहुत ही अच्छी जगह पे स्पॉन हुआ था एंड देन उसके बाद मैं लग गया पिगलिन्स ढूंढने ताकि मैं उनसे ट्रेडिंग कर सकूं। देन फाइनली मुझे पिगलिन्स मिल गए। देन मैं लग गया उनके साथ ट्रेडिंग करने। देन बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद उन पिगलिन्स से मुझे 70% कचरा एंड 30% अच्छी चीजें मिले थे। देन सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया एक सोल्सन वैली ढूंढने एंड वहां से बहुत सारे बोन ब्लॉक कलेक्ट करने। बट मुझे सोल्सन वैली की जगह वॉर फॉरेस्ट के साइड में ही एक नेदर फोर्ट्रेस दिखा। सो मैंने उस नेदर फोर्ट्रेस से बहुत सारे नेदर वॉर्ड कलेक्ट किए। देन पास में ही एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे 2 डायमंड एंड एक डायमंड हॉर्स का आर्मर मिला। मैंने कुछ ब्लेज को मार के कुछ ब्लेज रॉड भी कलेक्ट किए। उसके बाद मैं निकल पड़ा एक सोल्सन वैली ढूंढने। देन फाइनली मुझे एक सोल्सन वैली मिल गया जहां से मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक कलेक्ट किए। सो नेदर से वापस आने के बाद मैंने कुछ सोल्सन के ऊपर कुछ नेदर वॉर्ड प्लांट किए। देन मैंने नेदर से कुछ शूमलाइट कलेक्ट किए थे तो उनको मैंने रूफ के ऊपर एज ए डेकोरेशन यूज किया। सो नेक्स्ट डे मेरे बेस में जो शुगर केन थे तो मैंने उनको हार्वेस्ट किया। सो पिगलिन से ट्रेडिंग में मुझे कुछ लेदर मिले थे तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ बुक्स बनाए एंड उसी के साथ एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया। सो मेरे पास जितने भी बुक्स थे तो उनको क्राफ्ट करके मुझे 2 बुक शेल्फ मिले। सो उसके बाद मैंने अपने डॉग हाउस के रूफ पे अपना एन्चेंटमेंट सेटअप लगाया। मैंने अपने डायमंड के एक्स एंड पिकेक्स को एन्चेंटमेंट किया जहां मुझे अपने एक्स पे अनब्रेकिंग 1 एंड अपने डायमंड के पिकेक्स पे एफिशिएंसी 2 मिला। सो नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया एक फूड फार्म बनाने का क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही फूड की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट फूड फार्म बनाने के लिए मुझे डर्ट्स की बहुत जरूरत थी तो इसीलिए मैंने एक डायमंड का शवल बनाया एंड चला गया डर्ट कलेक्ट करने। सो फाइनली यहाँ पे मैंने बहुत सारे डर्ट कलेक्ट कर लिए थे उसी के साथ मैंने बहुत सारे लैपिस, गोल्ड एंड आयरन भी कलेक्ट किए थे। देन नेक्स्ट डे में लग गया अपना फूड फार्म बनाना। सो जब मैं अपना फूड फार्म बना रहा था तभी मुझे मिलने 2 पिलेजेस आए थे बट पता नहीं कि वो वापस लौट गए, शायद उनका मूड बदल गया। देन फाइनली यहाँ पे अपना फूड फार्म बनके रेडी होने के बाद मैंने तीनों सेक्शन में अलग अलग चीजों को प्लांट किया जैसे कि सीड, कैरेट एंड पोटैटोज एंड वो भी बोन मील की हेल्प से जो मैं सोनसैन वैली से लाया था। सो फाइनली यहाँ पे अपना फूड फार्म बनके रेडी होने के बाद अपनी फूड की प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी है। सो देन मुझे याद आया कि मुझे एक ट्रेडिंग हॉल भी बनाना है बट फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ एक ही विलेजर है। सो इसीलिए मुझे एक और विलेजर चाहिए जिससे मैं इन दोनों को ब्रीडिंग करवा के बहुत सारे विलेजर्स कर सकूं। सो अगर मैंने एक एक्सपी फार्म बनाया तो वहां से मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल सकता है जिसको मैं क्योर करके अपने पुराने वाले विलेजर के साथ ब्रीड करवा सकता हूँ। सो इसी उम्मीद में मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे अपना एक्स फार्म रेडी होने के बाद मैंने एक्स फार्म के रास्ते को थोड़ा सा ठीक किया एंड साइड बाय साइड फेंसेस लगाए। देन मैंने बहुत सारे मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट किए बट फिलहाल मेरे एक्स फार्म में कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ था। सो इसी बीच में लग गया अपने डॉग हाउस को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने में एंड कैंप फायर की हेल्प से अपने फ्रंट डोर के ऊपर एक रूफ बनाया एंड ऑल्सो अपने एन्चेंटमेंट एरिया के ऊपर भी एक रूफ बनाया जो कि देखने में ठीक लग रहा है। देन मैं फिर से लग गया एक्सपी कलेक्ट करने में। देन फाइनली मेरे एक्स फार्म के अंदर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका था जिसको मैंने संभाल के एक बोट में बिठाया। मुझे उस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए पोशन ऑफ वीकनेस चाहिए एंड पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मेरे पास सभी चीजें थी बट मेरे पास मशरूम नहीं थे। सो इसीलिए मैं चला गया नेदर में मशरूम कलेक्ट करने। सो मेरे नेदर पोर्टल के पास में बहुत सारे मशरूम थे तो मैंने वहां से कुछ मशरूम कलेक्ट किए एंड ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। सो वापस आने के बाद मैंने सभी चीजों की हेल्प से पोशन ऑफ वीकनेस बनाया एंड चला गया अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने। मैंने उस पोशन ऑफ वीकनेस को अपने ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर फेंक के मारा एंड उसको एक गोल्डन एप्पल खाने के लिए दिया। सो फाइनली अपना ज़ॉम्बी विलेजर नेक्स्ट डे तक क्योर हो चुका था एंड मैंने उसको अपने डॉग हाउस पे शिफ्ट कर दिया। सो अब जैसे कि मेरे पास दो विलेजर है बट मैं इन दोनों को ब्रीड नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास इनफ बेड नहीं है। देन मैंने डिसाइड किया डायमंड की माइनिंग करने का क्योंकि मेरे पास अभी तक एक डायमंड का आर्मर नहीं था एंड डायमंड की माइनिंग के साथ साथ मैं बहुत सारे डर्ट भी कलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे अपने एरिया को और बड़ा करना है। सो इसलिए मैं चला गया बहुत सारी माइनिंग करने।
सो आफ्टर ए लॉन्ग माइनिंग सेशन मैंने बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट किए थे एंड अब मेरे पास 45 डायमंड्स हो चुके थे एंड उसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे आयरन एंड गोल्ड भी मिले थे जिनको मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया एंड ऑल्सो जितने भी डर्ट मिले थे तो उनको मैंने एक बैरल के अंदर संभाल के रख दिया। देन मैंने अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर बनाया, मैंने आयरन की हेल्प से एक एनविल बनाया एंड उस पे अपने एक्स एंड शवल को डायमंड्स की हेल्प से रिपेयर किया। सो नेक्स्ट डे मैंने जितने भी डर्ट कलेक्ट किए थे तो उसकी हेल्प से मैंने अपने एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सो फाइनली यहाँ पे मैंने डर्ट्स की हेल्प से अपने एरिया को और बड़ा कर लिया। देन मैंने अपने एक्स फार्म से बहुत सारे कॉबवेब कलेक्ट किए एंड उनसे बेड्स बनाए। उसके बाद मैंने अपने विलेजर्स को बहुत सारे ब्रेड खिलाए एंड फाइनली उन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। सो अब जैसे कि हमारे पास विलेजर्स हो चुके हैं तो अब बारी आ चुका है उनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने का। सो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने क्योंकि मैं पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल वुड की हेल्प से बनाने वाला हूँ। सो फाइनली यहाँ पे अपना ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी होने के बाद मैंने एक एक करके सभी विलेजर्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया। देन उन सभी को मैंने और ब्रीड खिलाया ताकि वो और ब्रीड करे। उसके बाद मैंने कुछ विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब दी एंड एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब दी जिससे मैं मैक्स एन्चेंटमेंट के लिए बुक शेल्फ ट्रेड कर सकूं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए एंड उनसे बहुत सारे स्टिक्स बनाए एंड एमरल्ड के बदले में फ्लेचर से बहुत सारे स्टिक्स ट्रेड किए। देन एमरल्ड की हेल्प से मैंने अपने लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक शेल्फ खरीदे। मैंने सभी बुक शेल्फ को अपने एन्चेंटमेंट सेटअप पे अच्छे से लगाया। उसके बाद मैं लग गया अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट लगाने में, बट उससे पहले मैं लग गया बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करने में एंड फाइनली अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे अच्छे से एन्चेंटमेंट किया। देन मैंने कुछ बो क्राफ्ट किया एंड उन सभी पे एन्चेंटमेंट लगाया एंड उन सभी को मिला के एक अच्छा बो बनाया। मैंने अपने नेदर पोर्टल को तोड़ के एक दूसरी जगह पे लगाया एंड उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया। सो मुझे अपने डायमंड के स्वॉर्ड पे लूटिंग की एन्चेंटमेंट चाहिए तो इसलिए मैं चला गया अपने लाइब्रेरी विलेजर के पास लूटिंग के एन्चेंटमेंट लेने। देन फाइनली बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद उसने मुझे लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट दे ही दिया। 33 एमरल्ड और एक बुक के बदले में मैंने उससे लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट ट्रेड की एंड उसको अपने स्वॉर्ड पे लगाया। मेरा एरिया बहुत ही सिंपल दिख रहा था तो इसलिए मैं लग गया उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने में। मैंने शवल की हेल्प से ट्रेडिंग हॉल से लेकर डॉग हाउस तक एक रास्ता बनाया। देन मैंने एक और रास्ता बनाया अपने डॉग हाउस से लेकर नेदर पोर्टल तक। उसके बाद मैंने स्टोन एंड वुड की हेल्प से कुछ स्ट्रीट लैंप्स बनाए एंड ऑल्सो आसपास के एरिया को थोड़ा सा स्टोन एंड ग्रास की हेल्प से डेकोरेट किया एंड ये सब करने के बाद अपना एरिया पहले से बहुत ही अच्छा दिख रहा था। एंड जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इतना बड़ा सा डॉग बनाया था तो क्यों ना इसके सामने एक छोटी सी शिप बनाई जाए। सो इसीलिए नेक्स्ट डे मैंने अपने डॉग के सामने एक छोटी सी शिप बनाई।
सो फाइनली यहाँ पे अपनी छोटी सी शिप बनकर रेडी हो चुकी है। देन मैंने कुछ और डेकोरेशन के लिए अपने शिप के सामने कुछ बैरल प्लेस किए एंड ऑल्सो अपने शिप के अंदर भी। सो डे 1 को हमने एक राफ्ट से स्टार्ट किया था एंड डे 90 होने तक हमारा बेस कुछ ऐसा दिख रहा था। सो जैसे कि मैंने अपने डायमंड के स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट लगाई थी एंड वो भी विडेज स्केलेटन हेड कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अब मैं जाने वाला हूँ नेदर में, तो उससे पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं। सो माइनिंग से मुझे बहुत सारे गोल्ड मिले थे। सो कुछ गोल्ड की हेल्प से मैंने कुछ गोल्डन एप्पल एंड कुछ गोल्डन कैरेट्स बनाए एंड चला गया नेदर के अंदर विडेज स्केलेटन हेड कलेक्ट करने। सो पुराने वाले नेदर फोर्ट्रेस में पहुंचते ही मुझे 3 विडेज स्केलेटन हेड सामने दिख गए। देन उनको मारने के बाद लकीली मुझे 2 विडेज स्केलेटन हेड वही मिल गए एंड अब मुझे बस 1 विडेज स्केलेटन हेड चाहिए था। सो फाइनली नेदर से 3 विडेज स्केलेटन हेड कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। उसके बाद जितना हो सके मैं उतना नीचे चला गया जहाँ पे मैं विदर को मार के बीकन कलेक्ट कर सकूं। लेकिन नीचे माइनिंग करते टाइम मुझे बहुत सारे गोल्ड एंड आयरन मिले एंड क्योंकि मेरे पिकेक्स पे फॉर्च्यून 3 लगा हुआ था तो इसलिए मुझे बहुत सारे गोल्ड एंड आयरन मिल रहे थे। देन उन सभी को माइनिंग करने के बाद मैंने नीचे एक बड़ा सा एरिया बनाया जहाँ पे मैंने विदर को समन कर दिया। सो फाइनली विदर को मारने के बाद मैंने वहां से नेदर स्टार कलेक्ट किया एंड अपने बेस पे वापस लौट आया। देन मुझे जितने भी गोल्ड एंड आयरन मिले थे तो उनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया एंड जैसे कि अभी 100 डेज कंप्लीट होने में 7 डेज बाकी है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया एक बीकन बनाने का एंड वो वाला बीकन फुल मिक्स बनेगा जिसमें आयरन, गोल्ड, एमरल्ड एंड डायमंड सब कुछ हो एंड उसके लिए मुझे बहुत सारी माइनिंग एंड बहुत सारी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आयरन एंड गोल्ड थे बट मुझे बीकन के लिए और माइनिंग करनी पड़ेगी एंड इसी बीच मैंने अपना बीकन भी क्राफ्ट कर लिया एंड उसके बाद चला गया बहुत सारी माइनिंग करने। सो बहुत सारी माइनिंग के बाद अब बारी आ चुका था स्टिक्स की ट्रेडिंग करके बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट करने का। सो इसलिए मैं लग गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। उसके बाद मैंने अपने फ्लेचर से बहुत सारे स्टिक्स के बदले में बहुत सारे एमरल्ड की ट्रेडिंग की। देन फाइनली डे 04 तक हमारा मिक्स बीकन बनकर रेडी हो चुका था। मुझे एमरल्ड की ट्रेडिंग करने में इतना टाइम लग गया इसीलिए 100 डेज से 4 डेज ज्यादा हो गए थे। सो डे 1 को मैंने एक राफ्ट से स्टार्ट किया था एंड डे 100 डेज होने तक मेरे सभी गोल्स कंप्लीट हो चुके थे।